हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज गम नॉट दी गोली, बी टेक द हौसला। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंडिया के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया जो है इसकी वर्ल्ड वाइड लोकेशन क्या है, किस हेमिस्फीयर पर जो है वो इंडिया स्थित है। और देखेंगे कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है उसमें भारत के कितने राज्य हैं, तटों के साथ साथ भारत के कितने राज्य हैं, भारत की जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर है। मतलब इंडिया के मैप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट हैं? 28। ओके, 28 राज्यों और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको डिस्कस किया, उनकी कैपिटलें देखी। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को जो है भारत के 28 स्टेट और उनकी लोकेशन, उनकी कैपिटल और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लोकेशन और उनकी कैपिटल के बारे में पता होगा। तो आज का डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत जो है वो किस हेमिस्फीयर या किस गोलार्ध में स्थित है। ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला जो हमारी अर्थ का भाग है इसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को, इस वाले भाग को हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ओके, 30.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क। और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली जो अक्षांश रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आपने जो है 0 डिग्री जो देशांतर है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, देखो अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, तो अब मत कहना कि जो है अक्षांश रेखाएं क्या आती है वो देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इस 0 डिग्री देशांतर के ईस्टर्न डायरेक्शन में जो हमारा हेमिस्फीयर पड़ता है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। और इसके वेस्टर्न में, ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारा जो इंडिया है वो किस रेखा पर है, मकर रेखा पर है कि कर्क रेखा पर है। तो आप देखोगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो हम यहां पर इंडिया को बना देते हैं। मान लीजिए हमारा ये जो है भारत है, ठीक है, ऐसे ही समझिए, ये मैप नहीं है। यहां पर जो है क्या है, हमारा भारत है और भारत के बीचों बीच जैसे कर्क रेखा गुजर रही है। और जो ब्रिटेन है, जो लंदन है, लंदन से ईस्टर्न डायरेक्शन पर जो है वो भारत है। भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं जो भारत के बीचों बीच से गुजर के 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट या पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो आप देखोगे कि पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, तो भारत की लोकेशन क्या हुई? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत जो है वर्ल्ड वाइड किस लोकेशन पर स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पर स्थित है। ओके, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की जो स्थिति है विश्व में वो कौन सी है या किस
लोकेशन पर जो है वो भारत स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। अब देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर आप जो है वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि भारत की में जो है वो भारत किस देशांतर से किस देशांतर तक फैला हुआ है। तो आप यहां पर देखोगे कि गुजरात भारत का सबसे वेस्ट में जो स्थित राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। तो गुजरात से जो अक्षांश पर देशांतर रेखाएं, गुजरात से जो देशांतर रेखा गुजरती है ये है 68.7 डिग्री पूर्वी, 0 डिग्री जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है उसके पूर्व की जो देशांतर रेखा है 1, 2, 3, 4 सारी जो जितनी भी देशांतर रेखा है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, पूर्वी लगाएंगे। तो 68.7 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर सबसे ईस्ट में जो स्थित राज्य है कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी अक्षांश देशांतर रेखा है ये है हमारी 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97.25 या 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97.25 या 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। और आप देखोगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो टाइम का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे का है। मतलब जहां अरुणाचल प्रदेश पर सूरज सुबह 6 बजे निकलेगा तो गुजरात में धूप जो है या सूरज जो है वो 8 बजे निकलेगा। तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब ये तो देशांतरीय विस्तार हो गया। अब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो गुजरात के सबसे नॉर्थ में भारत का राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कौन है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के यहां पर लास्ट पॉइंट, इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। तो यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर को जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएंगी उनके साथ हम क्या लगाएंगे, उत्तरी लगाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड लगाएंगे। ओके, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ओके, कहां से शुरू होता है, नीचे से। नीचे क्या है, नीचे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर 0 डिग्री जो इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर हर एक डिग्री पर हमने एक एक अक्षांश रेखाएं खींची हुई है। तो 0 डिग्री के ऊपर से 1 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो आप देखोगे कि भारत की मेनलैंड का जो अक्षांशीय विस्तार है यहां से, तो जो भारत का सबसे दक्षिण में स्थित है ये अक्षांश रेखा है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो है अक्षांशीय विस्तार है कितना है, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब एग्जाम में पता कैसे पूछा जाता है, वहां पर आपको दिया जाता है या तो पहले अक्षांश दिए जाएंगे या देशांतर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरह का होगा, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर साथ ही में एक ही लाइन में दिया होगा 68 डिग्री 7
पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जहां पर भी ये ऑप्शन आपको दिखेगी वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी अक्षांश और देशांतर। ओके, और 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत का जो टाइम है, आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में से गुजरात का टाइम जो वो लगभग 2 घंटे का गैप है दोनों में। तो हमने पूरे इंडिया में एक ही टाइम को जो है हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं, और वो टाइम होता है हमारा 82.5 डिग्री। साढ़े 82 डिग्री को जो है हमने अपनी मानक समय माना हुआ है। मानक समय रेखा क्या है हमारी? 82.5 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय मानक रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो खड़ी जो लाइनें होती हैं बिल्कुल वो क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। और जो पैरेलल या सीधी एक गोलार्ध में अर्थ के चारों ओर राउंड में है, तो वो कौन सी है? अक्षांश रेखाएं हमारी। तो जो हमारी मानक रेखा है वो कौन है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के यहां पर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, 5 राज्यों से, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? सबसे ऊपर यूपी, उसके नीचे एमपी। ये मध्य प्रदेश वाला कोना आपको आगे दिख रहा है, ये वाला। तो एक एमपी, उसके नीचे छत्तीसगढ़। 2000 में एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। उसके नीचे उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की बात चल रही है। तो कितने स्टेट हुए? 1 2 3 4 और 5। तो जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री की है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर यूपी के नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, देन उसके नीचे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? आप वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो यहां पर जो है गुजरात है। आप देखोगे राजस्थान का भी एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कर्क रेखा के अंडर में आता है। तो यह गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां पर क्या है? झारखंड है। झारखंड आगे वेस्ट बंगाल के आगे एक देश है बांग्लादेश। हमें सिर्फ अपने स्टेट देखने हैं। यहां पर त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की किस राज्य की राजधानी है? कौन सी कैपिटल जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है? भारत के किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है? तो आप देखोगे कि झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह से कर्क रेखा पर स्थित है। रांची के ऊपर से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। ये जो जितनी भी अक्षांश देशांतर रेखा है ना, ये काल्पनिक है। मतलब नेचुरली हमारी अर्थ पर नहीं है कि आप हमारी अर्थ पे ढूंढने लग जाओ कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पर है।
तो ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ अपने ग्लोब पर जो है इन्हें अपनी फैसिलिटी के लिए जो है हम कर्क रेखाएं, जो मकर रेखाएं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनको खींचा हुआ है। तो जो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो आपको बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर देखने को मिलेगी। कलकत्ता कर्क रेखा के ऊपर है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आप यहां पर देखोगे नीचे, यहाँ पर गांधीनगर नीचे है। राजस्थान की जयपुर ऊपर है। कर्क रेखा पर किस स्टेट की राजधानी स्थित है, झारखंड की। कौन है, रांची। रांची जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये जो था वो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो आपसे पूछे जा सकते थे, वो थे। अब देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी स्टेट जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है। वैसे आपको पता है कि आजकल बड़ी छोटी का जमाना नहीं रहा। आजकल पूछा जाएगा तो आपसे डिटेल में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी, देन उससे छोटी, और उससे छोटी जो है वो कौन कौन सी स्टेट है। तो भारत की सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। उससे छोटी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, उससे छोटी मध्य प्रदेश, देन उससे छोटी महाराष्ट्र, उससे छोटी। चौथा भी पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल के लिए पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा यूपी। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा यूपी। ओके, भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ, भारत का वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो वो यूपी है। यूपी 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, थोड़ी सी बाउंड्री भारत की, यूपी की जो है वो हिमाचल को टच करती है। उत्तराखंड, हिमाचल, उसके बाद हम आपका हरियाणा यहां पर देखोगे, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो 8 स्टेट जो है भारत के जो यूपी के साथ जो अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। या भारत का जो यूपी स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने, 8। और सभी के नाम आपको पता होने चाहिए कि उत्तराखंड, हिमाचल, जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। भारत का सबसे बड़ा जिला आप यहां पर देखोगे गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला है। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्या है, कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, गुजरात में है। और भारत का सबसे छोटा जिला जो है आप यहां पर देखोगे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी का माहे जिला। पुदुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि किस किस स्टेट में जो है वो पुदुचेरी के जिले फैले हुए हैं। 3 स्टेट हैं। तो जो केरला है, केरला के में जो है पुदुचेरी का एक जिला है माहे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे और सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात में। भारत के तटीय राज्य कितने हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत के स्टेट, वो कितने हैं? तो इनकी टोटल संख्या है 9। भारत के 9 राज्य जो है वो अब समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। गुजरात से स्टार्ट कीजिए, तट के साथ साथ गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा, फिर कर्नाटका, देन उसके नीचे केरला के आगे तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। तो पूरे 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। समुद्र के साथ सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो किसकी है? गुजरात जो है ना वो समुद्र के साथ अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। 9 जितने भी 9 स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा लंबी समुद्री जो सीमा है, समुद्री जो तट है वो गुजरात का है। आप यहां से देखोगे, यहां से स्टार्ट हो जाता है रन ऑफ कच्छ से और नीचे खंबात की खाड़ी से होता हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री तक। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो सबसे लंबी तटरेखा रखता है? तो गुजरात है। उससे छोटा आंध्र प्रदेश है, देन उससे छोटा तमिलनाडु है, नीचे तमिलनाडु है। ओके, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की, उससे छोटी आंध्र प्रदेश की, उससे छोटी तमिलनाडु की। सबसे छोटी तटरेखा
आप यहां पर देखोगे कौन है ये है गोवा। क्या है? गोवा। सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? गोवा की है। ओके, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार था वो मैंने आपको मेन लैंड का बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये जो है मेन लैंड से कन्याकुमारी से लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर तक का है। अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। निकोबार का सबसे नीचे जो द्वीप है, ग्रेट निकोबार जिसे हम कहते हैं, उस पर स्थित है। और जो सबसे उत्तरतम नॉर्दर्न जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो जो उत्तरी अक्षांश जो है वो यहां पर तो ठीक है, वो 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु है, अगर हम कन्याकुमारी से बात करें तो वो 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। लेकिन अगर हम इंदिरा कॉल या अंडमान निकोबार को साथ में लें तो वो होगा आपका 6.4 उत्तरी अक्षांश। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है, तो वो होगा 8.4 डिग्री। अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो वहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो वो होगा 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, ये मुझे अक्षांश वाले जब हम अक्षांश के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहीं पर डिस्कस कर देना चाहिए था। आप देखोगे कि जो 8.4 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो कन्याकुमारी से होकर गुजरता है, जबकि 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो इंदिरा कॉल से होकर गुजरता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल। अगर भारत का मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कैमोरिन, और इसी को हम जो कन्याकुमारी कहते हैं, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। मेन जो भारत है हमारा, मेन लैंड जो है भारत की, उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। और अगर हम पूरे ओवरऑल भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है, वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब करते हैं बात चैनल की। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, जो द्वीप समूह है एक, तो अंडमान और निकोबार से अलग कौन सा चैनल करता है। चैनल मीन जो अक्षांश रेखाएं है ना, उन्हीं को हम चैनल कहते हैं। तो आप देखोगे कि यहां से एक चैनल गुजरता है जो अंडमान और यहां से नहीं, यहां से जो अंडमान और निकोबार को अलग कर देता है। यह 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल है। ओके, इस तरफ जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम जो द्वीप है इसे कहते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय के नीचे एक देश है मालदीव। क्या है? मालदीव है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल जो है अलग करता है, तो यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 8 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इससे हम कहते हैं कि लक्षद्वीप को मालदीव से और जो चैनल अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है।
कौन सा चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ओके, अगर सीधा पूछा जाए कि ऑप्शन में ये हो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन सा चैनल करता है, तो भी 8 डिग्री चैनल। अगर लक्षद्वीप को मालदीव से पूछा जाए तो भी 8 डिग्री चैनल। और एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप को उसके द्वीप मिनिकॉय से जो है कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है, तो यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो लक्षद्वीप को उसके द्वीप मिनिकॉय से अलग करती है। ओके, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इन चैनल के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैनल जो है किस को या किस किस द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है किससे अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। 9 डिग्री 10 के नीचे 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप या मिनिकॉय को मालदीव जो देश है उससे अलग करता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो भारत की जो थलीय सीमा जो लैंड बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, और जो तटीय सीमा है या जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की जो थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, जो स्टार्ट होती है गुजरात से और खत्म होती है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो इसकी टोटल जो लंबाई है थलीय सीमा की लैंड बाउंड्री की वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय रेखा है, जो तट रेखा है ना, इसकी लंबाई जो गुजरात से स्टार्ट होती है और वेस्ट बंगाल तक 9 राज्य से होकर गुजरती है, इसकी है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो तटीय रेखा है वो केवल मेन लैंड की है। इसमें अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है हमारे यहाँ पर, इनकी तटरेखाएं शामिल करें तो इन दोनों की जो तटरेखा है वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। तो टोटल अगर तटरेखा देखें तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आता है 7565 किलोमीटर। तटीय रेखा जो द्वीपों को सभी को मिलाकर जो वो कितनी बनती है, 7565 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई बोली जाए तो 6100 मीटर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। 15,200 लैंड बाउंड्री और तटीय रेखा 6100। अगर द्वीपों को इंक्लूड किया जाए तो टोटल हो जाती है 7565 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है, मतलब भारत के साथ किस किस देश की सीमा जो है टच होती है। इंडिया के वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको यहां देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ जो भारत की बाउंड्री है इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ के द्वारा जो है इसे खींचा गया था, एक अंग्रेज था। ओके, यहां पर आप ऊपर देखोगे, यहां पर अफगानिस्तान की बाउंड्री भारत के साथ जो हमारा पीओके वाला रीजन है ना उसके साथ टच करती है, जिसे हम ड्रूंड लाइन कहते हैं, ड्रूंड रेखा। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके आगे चल पड़ता है चाइना के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो यहाँ पर बाउंड्री है ना, यहाँ पर ये वाली, इसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। पूरी जो बाउंड्री है चाइना के साथ हमारी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, तो इसको हम ड्रूंड लाइन नहीं कहते। जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा जो है चाइना के साथ साझा होती है उसे जो हम क्या कहते हैं, ड्रूंड रेखा, मैकमोहन रेखा। ओके, कहते हैं मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन जो है चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच की बाउंड्री को कहते हैं। आगे आप चलोगे, यहां पर आपको एक देश दिखेगा, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है। नेपाल आगे हमारा सिक्किम है, सिक्किम के आगे जो एक छोटा सा देश है भूटान। ओके, नेपाल, आगे भूटान, ऊपर चाइना। यहां से नीचे आ जाता है एक देश है म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे, म्यांमार। यहां पर आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसे पहले हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसे आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश।
बांग्लादेश। तो कितनी कंट्रियां हो गई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। 7 देशों के साथ भारत जो है अपनी बाउंड्री साझा करता है। सबसे लंबी जो बॉर्डर है वो किस देश के साथ है भारत की? तो सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो यहाँ बांग्लादेश के इस हिस्से से शुरू होती है और जाके यहाँ पर त्रिपुरा के साथ। ओके, ये पूरी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश और भारत की है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ भारत साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। ओके, चार ऐसी स्टेट्स है हमारी जो 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करती है। ये क्या? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करेंगे हम तो 3 स्टेट्स हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर है लद्दाख। लद्दाख जो है वो 3 देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। उसके बाद आप यहां पर देखोगे सिक्किम है, सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड चाइना। उसके नीचे आप वेस्ट बंगाल देखोगे, वेस्ट बंगाल जो है वो यहां तक उसकी बाउंड्री चली जाती है ऊपर तक, दार्जिलिंग वगैरह सारे पाकिस्तान, सॉरी क्या नाम आ रहा है, वेस्ट बंगाल के जो है यहाँ पर दार्जिलिंग है जो ऊपर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। और तीसरा है जो तीसरा स्टेट है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना, भूटान एंड म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो 3 स्टेट है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। देन उसके आगे सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड चाइना। अरुणाचल प्रदेश चाइना, यहाँ पर चाइना, म्यांमार एंड भूटान। या वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे इंडिया से पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इंडिया के फिजिकल मैप को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील खारे पानी की है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील भारत की जो है बुल्डर झील जम्मू कश्मीर में है। तो वो सारी चीजें जो है हम फिजिकल मैप में डिस्कस करेंगे। सारी जो है जब इंडियन जियोग्राफी भी डिस्कस की जाएगी तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम डीप में जाने लगे तो अभी तो पूरे इंडिया की एक एक जो है वो रिवर देखनी पड़ेगी, झीलें देखनी पड़ेगी, नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में वो देखना पड़ेंगे। वैसे तो इंडिया की जो जियोग्राफी वो बहुत बड़ी है, बट इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो फिजिकल मैप पर होगा, जिसमें हम इंडिया के जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। जितना हो सकता है वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।